हेलो साथियों, नमस्कार। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्थान पर सभी एकदम मस्त से तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख देंगे। साथियों, मैं कृपा शंकर सृष्टि एजुकेशन हब भारत के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अपन पहले भी देख चुके हैं कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस की दो टाइप कर चुके हैं और प्लस में कॉन्सेप्ट। तो बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से अपन ने बाई ट्रिकी मेथड अपन ने आपको समझाया। साथियों, एक वही बात, जो साथी मुझे YouTube पर देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और फिर चलिए मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो तड़कती भड़कती इस दुनिया में आपका तहे दिल से क्या है, स्वागत है। ठीक है साथियों, तो आ जाइए, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए अपन लेके चलते हैं आज आपको तड़कती भड़कती इस दुनिया में। सबसे पहला सवाल पे आ चुके हैं अपन। क्या कह रहा है ये सवाल, आइए और सवालों को चलते हैं अपन हल करने के लिए। क्या कह रहा है सवाल कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया। साथियों, एक मेज है, उसको 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो वह ₹7 अधिक में निकला है, यानी अधिक में बेचा गया है। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहता है साथियों, इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, सीपी, और वो क्या मानेंगे, 100। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करता जाओ। 10% लाभ पर बेचा यानी इसका एसपी हो गया 10% लाभ पर, तो कितने में बेचा, 110 में। क्यों, 100 का 10% 10, तो 110 में। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, यानी क्रय मूल्य 5% कम कर दें, यानी कितना कम कर दें, 5%, तो कितना रह गए ये, 95। तो वह ₹7 अधिक में निकला है। तो वह ₹7 अधिक, यानी इधर कितना रुपया अधिक मिला है, ₹7 अधिक। तो यह क्या करे, अधिक में निकला है तथा 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ, इस पर 20% का लाभ होता है। तो 95 पर 20%, 95 गुणा 120/100, यानी 20% अधिक लगा कि 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 5 से काटा 19 बार, 2 से काटा 6 बार, 19 6 का कितना होता है साथियों, 114। ठीक है। अब मतलब क्या कह रहा है कि 110 से वस्तु कितने की बिकी, 114 की। इधर कितना अधिक मिला, 7। तो ये जो डिफरेंस आया है कितने रुपए का, ₹4 का, क्या यही 7 के बराबर है क्या, यस। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू 7, तो एक इकाई की क्या हो जाएगी कि 7/4 रुपए। अब आपसे क्या पूछा है कि मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना है, 100, तो इसको कर दो 7/4 गुणा 100, यानी इसके आगे की स्टॉप यहां से है 25 से, 25 7 ₹175। किस ऑप्शन में है साथियों, ए ऑप्शन। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान एंड ट्रिकी मेथड से आपको समझाया और आपको अच्छे से समझ में। ठीक है, उतार लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाओ, समझते जाइएगा कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा। सबसे पहला काम, सीपी कितना हो गया, 100। 10% नुकसान पर बेचा तो कितने में बेचा, 90 में बेचा। ठीक है साथियों, फिर क्या कह रहा है, यदि उसने उसे ₹57 ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। यानी 57 ज्यादा में बेचा होता, ₹57, तो 20% का लाभ होता। यानी 20% का लाभ कब होगा, जब वस्तु कितने में बिकेगी, 120 में। 100 की वस्तु 120 में। तो कह रहा है ₹57 अधिक मिलता है। तो यानी यहां से अंतराल कितने का आया, लाडलो, यहां से अंतराल निकल के आया, वो कितना आया, 30। और क्या 30 की वैल्यू ₹57 के बराबर है, क्या है। अब आगे क्या कह रहा है, 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 30% लाभ, यानी 100 पर 30 का लाभ होगा तो कितने की बिकेगी, 130 पर। तो 130 की इकाई पूछी है कि विक्रय मूल्य कितने में बेचना होगा, तो 130 में। यहां से निकाल दो, एक की वैल्यू क्या हो गया, 57/23। तो 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 57/30 गुणा 130। 1 0 से 1 0, 3 से काटा 19 बार, 19 को 13 से गुणा कर दो,
गुन्नी दाई 190 और गुन्नी थी 57, 190 और 57 247 रुपए। कहां पे है 247? ए ऑप्शन। ठीक है लाडलो, अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से अपन ने यहाँ पे क्या किया है, इसको हल किया है। आ जाइए अगले क्वेश्चंस में। बड़ा ही शानदार जानदार तरीके का क्वेश्चन होगा अगला वाला। टाइप नंबर 4। साथियों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये। टाइप 4 क्या कहता है? टाइप 3 के सवाल आपने समझे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे, यानी जो टाइप 2 थी उसको ही घुमा के कह रहा था, कहने की स्टाइल घुमा के हो गई, इसलिए अपन ने टाइप 3 रख दिया। अब टाइप 4 के बड़े ही शानदार जानदार सवाल हैं। क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाकर लिखा जाए ताकि 30% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमाया जा सके। तो साथियों आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि अंकित मूल्य क्या होता है, यानी क्रय मूल्य पे जिस वस्तु पे बेचा जाता है वो तो क्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जिसपे अंकित मूल्य, जिसपे छूट दी जाती है। तो मान के चलो सब में सीपी मानेंगे अपन, सीपी कितना मान लिया 100, कि उस पे 100 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए। तो साथियों अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर लिखा जाए? तो मैं मान रहा हूं कि अंकित मूल्य बढ़ाकर लिखा जाए x% बढ़ाकर लिखा जाए। तो 100 में x बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 100 + x। ठीक है, ताकि 30% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमाया जा सके। तो 26 का लाभ कब होगा? जब 100 की वस्तु कितने में बिकेगी लाडलो? 126 में। 100 की वस्तु 126 में बिकेगी तो क्या होगा? 26% का लाभ। ये कह रहा है 30% का बट्टा देकर। तो बट्टा किस पे लगता है? बट्टा लगता है साथियों अंकित मूल्य पर। बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यानी बट्टा इस पर दिया कितना? ये पूरा 100% है, ये पूरा कितना है? 100%। तो इस पर 30% का क्या दे दिया लाडलो बट्टा? तो क्या ये 70% बच गया? क्या बच गया? तो ये 70% के बराबर, यानी 30 का बट्टा दे दिया। जैसे 100 की वस्तु है और कह रहा है 30% की छूट दे दी, तो कितने में बेची? 70 में। तो यानी ये कह रहा है कि इस पर 30% का बट्टा दिया तो कितने में बिकी? 126 में। तो इधर से 26% लाभ भी मिल गया 126 में। तो क्या ये 70% के बराबर? ये क्या यही है? तो 70% के बराबर क्या है? 126। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी लाडलो? 126/70। तो 100%, ये पूरा 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 126/70 × 100। काट दो, 0 से 0, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 8 56, 5 बच गया था। 18 × 10 कितना हो गया? 180। अब ये कह रहा है कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा जाए? पहले 100% था, अब 180% हो गया। कितना परसेंट बढ़ाकर लिख रहा है साथियों? प्लस का 80% बढ़ाकर। कितना बढ़ाकर लिखा जाएगा? प्लस का 80%। ये तो हो गई अपनी मेथड से। अब इसकी जो सेकंड मेथड क्या कहता है? ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप, 3 टाइप से समझाऊंगा इसको। सेकंड टाइप क्या कहता है लाडलो? मान के चलो किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य, तो सीपी मान ली अपन ने 100, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 100 + x हो गया क्या? ठीक है। ये कह रहा है ये बढ़ाकर लिखा जाता है, तो 30% का इस पे बट्टा दिया, तो 30% का बट्टा देने के बाद कितना बचा? 70%। तो 70/100 बच गया। और ये किसके बराबर है कि बट्टा देकर 26% का लाभ कमाया जाता है, यानी 100 पे 26 का लाभ कमाया, तो 126 के बराबर है। कर दो हल, 1 0 से कट गई 1 0, 7 एकम 7, 7 से काटा साथियों, 7 एकम 7 बच गया 5, 7 8 56, 18 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 100 + x बराबर, ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 180, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 180 - 100, तो कितना हो गया? 80%। यानी कितना बढ़ाकर लिखा जाएगा लाडलो? 80%। यही क्या हो गया? आंसर। ये हो गया सेकंड ट्रिक। अब एक थर्ड ट्रिक बिल्कुल आसान है साथियों, उसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अगर मैं इसी मोड को लेके आऊं, इतना मोड, तो यहां पे क्या हुआ है, यानी अंकित मूल्य में कमी या वृद्धि के बाद, अंकित मूल्य में बट्टा देने के बाद, सॉरी, और ये
क्रय मूल्य में लाभ या हानि। ठीक है, तो आगे मैं एक टाइप करता हूं इसी में, और मैंने यहां पे लिखना चालू किया। बड़ी शानदार बात क्या कि यहां पे लिख दिया अंकित मूल्य में बट्टा देने के पश्चात, अंकित मूल्य में बट्टा देने के पश्चात, और बराबर करके क्या कर दिया, यहां पे मैंने लिख दिया साथियों क्रय मूल्य में लाभ या हानि के पश्चात। तो वो कह रहा था पश्चात मूल्य, वो कह रहा था कि 30% का पट्टा दिया, तो 30% का पट्टा दिया तो कितना बच गया लाडलो, कितना बच गया 70, कितना बच गया 70। ये कह रहा है 30% का पट्टा देने के बाद 26% का लाभ हो, यानी 100 पे 26 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 126। तो क्या 70% किसके बराबर है 126 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 126/70। तो 100% की वैल्यू चाहिए, यानी पूरी वस्तु 100% है, तो 126/70 गुणा 100। 1 0 से 1 0, 7 से कटा 18, 12 18 दाई 180, यानी पहले 100 था अब 180 हो गया, पहले 100 था अब 180 हो गया। कितना बढ़ा दिया प्लस का अलग कलर से लिख देता हूं, प्लस का 80%। कितना बढ़ा दिया लाडलो, प्लस का 80%। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी ट्रिक से मैं बाकी सवाल करवाता हूं। ठीक है, एक बार आप इसको जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, हाँ तो साथियों यहां तक आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाओ अगली कड़ी में। अगली कड़ी क्या कहती है कि अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम इसी ट्रिक से करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है जबकि 35% का बट्टा देकर। तो मैंने ये बताया था कि इधर तो लिखना बट्टे वाली, देखो इधर ही करवा देता हूं कि इधर तो लिखना बट्टा देने के बाद, तो 35 का बट्टा दिया तो कितना बच गया 65%। और ये किसका बराबर है कि 30% का लाभ लिया जाता है, तो 100 पे 30 का लाभ लिया तो कितना हो गया लाडलो 130। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 130/65, 65 दूना 130 2 के, तो इसलिए 100% कितना हो जाएगा 2 गुणा 100 बराबर 200%। यानी पहले था 100 अब हो गया 200, कितना बढ़ गया साथियों प्लस का 100%। कितना बढ़ गया प्लस का 100%। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। दूसरा मेथड क्या कहता है, कौन सा मेथड, ये मेथड जिससे अपन ने आपको करवाया था, ये वाला मेथड। ये क्या कहता है, इसके ऊपर भी आ जाओ एक बार। ये क्या कहता है कि माना अंकित मूल्य बढ़ा दिया 100 प्लस एक्स, इस पे मैंने बट्टा दे दिया 35% का, तो कितना बच गया 65/100। और ये 30% का लाभ ले रहे हैं, यानी कितने के बराबर हो गया 130 के। ये सेकंड मेथड हो गया और ये फर्स्ट। तो अब इसको कर दो हल, कटेगा क्या, काट दो 100 प्लस एक्स, ये उधर चला गया क्या 130, क्रॉस मल्टीप्लायर कर दो इस पार्ट का, तो ये गुणा हो गया 100 और नीचे क्या आ गया 65। 65 से काटा 2 बार, 2 को 100 से गुणा किया, क्या हो गया 200। तो 100 प्लस एक्स बराबर 200, तो x बराबर क्या आ जाएगा 200 माइनस 100, यानी यहां से x कितना निकल के आया 100। तो यहां पे आप ऐसे मत करना पहले 100 था, क्योंकि यहां पे अपन 100 में बढ़ा रहे हैं क्या x, तो 100 में x बढ़ाया तो कितना बढ़ा दिया लाडलो 100, यानी अपन आंसर क्या आ गया अपना 100% क्या करेंगे वर्दी, 100% क्या करेंगे उसमें वर्दी। 100% वर्दी का मतलब है 10 है तो 10 की वर्दी, और 100 है तो 100 की वर्दी, और 200 है तो 200 की वर्दी, और मैंने इसको क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे। ठीक है, इसी टाइप के तीसरे क्वेश्चन पे आओ। बिल्कुल बेसिक से बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन पे आओ, वो शानदार जानदार सवाल है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाकर लिखा जाए ताकि 10% और 20% का क्रमिक बट्टा देकर। अब क्रमिक बट्टा दे रहा है, अपन पहले कर रहे थे 100 पे बट्टा डायरेक्ट, तो 100 पे क्रमिक बट्टा कितने का दे रहा है, पहले 10% का, तो कितना बच गया 90/100।
20% का बट्टा दे रहा है तो कितना बच गया 80/100, ठीक है। और बराबर 8% का लाभ कमाया जा सके तो 100 पे लाभ कमा रहा है तो कितना हो गया 108। ट्रिक आपको पहले लिखवा दी, 100 से कट गया 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया 8 नाम 72, यानी 72 किसके बराबर आ गया 108 के। तो 72%, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 108/72, 108/72। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, आगे बता रहा हूं। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 108/72 मल्टीप्लायर 100। काट दो, किससे कट जाएगा ये 36 से, सॉरी 9 से काट दो, 12 से काट दो, 12 छिकी 72 और 12 नम्मा 108 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 से काटा 50 बार, 50 तिया 150, यानी 100 था, 100% किसके बराबर आ गया 150% के। यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया 150, तो कितने की वृद्धि हो गई +50% की। कितने की वृद्धि हो गई +50% की। 50% की यहाँ पे क्या लगी वृद्धि। अपन उस ट्रिक से करें, यानी 100 में वृद्धि, तो यानी यहाँ पे 2 बार कर्मिक बट्टा लग रहा है तो वहां पे भी 2 बार ही लगा देंगे अपन कि 2 बार के बाद में कितना बच जाएगा 90 80, और वो यहाँ पे 100 + x हो जाएगा तो वहां पे डायरेक्ट 50% निकल के आ जाएगा। एक बार बता देता हूं कि बढ़ा के लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 100 + x, ठीक है, गुणा 10% का बट्टा दिया, कितना बच गया 90/100, 20% का बट्टा दिया, कितना बच गया 80/100, 8% का लाभ कमा रहा है, यानी कितना हो गया 108 के बराबर। इस 1 0 से इस 1 0 को, इस 1 0 से इस 1 0 को, ये 100 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लायर कर देंगे तो 100 + x, और यहाँ पे 8 नाम 72 है वो नीचे आ जाएगा तो 108 × 100, और ये 72 आ गया नीचे, 12 छिकी 72, 12 नम्मा 108, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इधर कितना हो गया 300, तो यहां से 2 से काटा 50 बार तो कितना हो गया 150, तो x बराबर कितना हो गया 150, और ये 100 प्लस वाला इधर गया तो किसका हो जाएगा ये -100, तो x बराबर कितना निकल के आ गया 50%, यानी 50% की क्या की जाएगी अंकित मूल्य में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब क्या की जाएगी वृद्धि, और माइनस होता तो क्या करते कमी, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अपन ये कर रहे हैं टाइप नंबर 5, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करेंगे अपन टाइप 5। आइए और समझिए टाइप 5 क्या कहता है। टाइप 5 के प्रश्न में लिखा है 2 वस्तुएं ₹840 में खरीदी गई, इनमें से एक वस्तु 16% लाभ पर बेची गई और दूसरी वस्तु 12% हानि पर बेची गई। पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि हुई। यानी यहाँ पे 2 अलग अलग चीज दे रखी है और उसको कह दिया न लाभ न हानि, यानी 2 को मिलाकर 1 कर दिया। इसका मतलब इसमें लगाएंगे एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड से करेंगे साथ ही इसको, एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड क्या कहता है 2 को मिलाकर 1, 2 को मिलाकर 1, तो पहला मान लो 16% लाभ पर, तो कितने में बेचा 116 में, ये तो गई फर्स्ट वस्तु, तो इस पर हुआ 16% का प्रॉफिट। दूसरी कह रहा है 12% हानि, 12% लॉस, तो ये सेकंड वस्तु, तो ये कितने में बेचा 100 पे 12% हानि, तो ये कितने में बिकी 88 में। ये कह रहा है इस पूरे सौदे पर उसे न लाभ न हानि हुआ, यानी 100 की वस्तु 100 में बिक गई, तो दोनों को मिलाकर न लाभ न हानि यानी 100। यही कहता है एलिगेशन मेथड, ठीक है। अंतराल ले लो, इधर कितना बच गया 16 और इधर कितना बच गया 12, काट दो, 4 × 12, 4 × 16, यानी ये वस्तु है 3:4, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, इनके अलग अलग सीपी की आ गई वैल्यू, ठीक है। सीपी की वैल्यू निकल के आ गई, तो कह रहा है तो न हानि, जिस वस्तु को लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो लाभ पर किसको बेचा गया, इस 3 वाली वस्तु को बेचा गया, तो इसका क्या पूछा है आपको एसपी। तो साथियों पहले तो इसकी वैल्यू कितनी है दोनों की 840, यानी 3 + 4 बराबर कितना है 840। तो यहां से यानी क्या करेंगे, अनुपात होता है तो ऊपर जिस अनुपात का निकालना होता है वो, नीचे अनुपातों का योग कितना 7 गुणा जिसका निकालना होता है 840, यानी यहां से भी अपन 840 में 7 का भाग देंगे
वही काम इधर कर रहे हैं, और जिसका भी निकालना उससे गुणा कर देंगे। 7 एकम 7 बच गए, 7 दूनी 14, 120 बार कट गए, 120 गुणा 3, 12 × 36, 360 रुपए। तो उस वस्तु का सीपी कितना निकल के आया? 360 रुपए। ये क्या हो गया आंसर। एक्स मान के भी कर सकते हैं, पर एक्स मान के थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा, एक्स मान के थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, उससे भी करते हैं। आइए एक्स मान के भी देखेंगे। एक्स में कैसे मानेंगे? देखिए कह रहा है दो वस्तुएं 840 में खरीदी गई, यानी दोनों 840 में खरीदी, तो एक को खरीदा 840 में, दूसरे को खरीद लिया 840 माइनस एक्स में। ये कह रहा है तो एक 16% लाभ पर बेची गई। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। माना यहां से कह रहा है कि एक वस्तु, माना फर्स्ट वस्तु की बात हो रही है, फर्स्ट वस्तु ये कह रहा है दोनों 840 में खरीदी, तो पहले ही खरीदी 840, जैसे मान लो एक वस्तु का सीपी कितना है? एक्स। फर्स्ट वस्तु का सीपी एक्स है, तो पहली खरीदी एक्स में, तो ये कह रहा है इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर लेंगे। 16% लाभ पर बेची, इसका मतलब कितने में बेची? 116/100 में बेची क्या? ठीक है, ये तो गया पहली का सीपी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दूसरी वस्तु 12% हानि पर बेची, और ये कह रहा है उस सौदे में न लाभ हुआ और न क्या हुई इनको हानि। तो लाभ और हानि नहीं हुई, यानी इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 840 रुपए। तो ये आ गया पहली का क्या? विक्रय मूल्य। और दूसरी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो दूसरी का विक्रय मूल्य कर दिया प्लस, क्योंकि यहाँ पे लाभ हानि नहीं हुई, 840 माइनस एक्स, ये दूसरी का सीपी। ये कह रहा है 12% हानि पर बेची, यानी खरीदने के बाद बेच रहा है तो 88/12 में बेची। ये ठीक है, वो 100 में, और ये दोनों का मूल्य कितना है? 840। यानी इस पहले का विक्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 840। कर दीजिएगा इसको हल, क्या निकल के आ जाएगा? यानी इसको काटिए आप और हल कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लायर में कोई सा भी मेथड अपनाओ, आप काटो इसको। ये यहां से कॉमन निकल के आ गया, चलो उसको डायरेक्ट ले लेते हैं कि x इंटू 116/100 प्लस ये 840 गुना 88 हो जाएगा। पर इधर से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड हो जाएगा ये, और इसको कर देंगे अपन 840 गुणा 88/100 और प्लस माइनस माइनस का 88x/100 और बराबर में क्या है? 840। ठीक है, यही कह रहा है। अब ये 840 वाला पार्ट है, ये बिना x वाला, इसको भेज देंगे उधर और इसको दोनों को हल करेंगे। तो यहां से एलसीएम क्या है? 100, तो 116x माइनस 88x, और उधर हो गया 840, ये माइनस हो जाएगा 840 गुना 88/100, यानी ये, और यहां से 840 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 88/100। तो यहां से इसको हल कर रहे हैं, तो 116 में से 88 गए तो 16 ये गए, 12 ये गए, 16 और 12 कितना होता है? 28, तो 28x/100, और यहां से कितना बचा? 840 आ गया कॉमन, 1 माइनस 88/100। थोड़ा इस टाइप से लॉन्ग पड़ जाएगा, समझाने की बेसिस पे ये। तो यहां से क्या बचा? 28x/100। अभी नहीं काट के चलेंगे अपन, और यहां से क्या बच गया? 840, और यहां से गुणा में, तो देखो 100 में से 88 गए तो 12/100, यही बच गया क्या? ठीक है, काट दो, अब इसको काट दो बिल्कुल। हाँ, ये 100 से दोनों साइड बराबर में है, ये 100 से चला गया ये 100, और 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 14 बार, और यहां से काट दिया 14 एकम 14, 14 छिकी 84। तो यहां से क्या बच गया? x बराबर, यहां से 60 बच गया, तो 6 छंगा 36, तो क्या आ गया? x बराबर 60 गुणा 6, x बराबर 360। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 360। और लाभ पर भी किसको बेचा था अपन ने? x को। अगर लाभ पर इसको बेचते तो इसको 840 में से घटा देते। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं, तो आ जाओ, उतारो और चले अगले क्वेश्चन की ओर। अब अपन इस मेथड से ही करेंगे सबको, एलिगेशन मेथड से, ज्यादा किसी में कोई
बड़ा मेथड नहीं करेंगे, बड़ा समझाने के लिए ये वाला कर दिया। अब एलिगेशन मेथड से आ जाओ, ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, दो वस्तुएं 1000 में खरीदी गई, इनमें से एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई। तो मान के चलो 25 लाभ पर बेची तो कितने में बेची, 125 में, ठीक है। दूसरी क्या कह रही है, 15% हानि पर बेची गई, यानी 15% हानि पर बेची तो कितने में बेची, 85 में। यह कह रहा है इस पूरे सौदे में 10% का लाभ होता है तो 10% का प्रॉफिट होता है तो कितने का होता है, 110 का। निकाल दो अनुपात, यहां से कितना निकल के आ गया 15 और यहां से कितना निकल के आ गया 25। 110 में से 85 घटाते हैं 10 और 15 25 और इधर 125 में से 10 15 काट दो, 25 और 5 3 15 5:3। इस 5:3 की वैल्यू कितनी है, 1000, यानी 8 की वैल्यू कितनी हो गई, ऐसे जोड़ के लिख देता हूं, 5 + 3 की वैल्यू कितनी, 1000। अब कह रहा है दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो पहले 5 का, तो फर्स्ट 5/8 गुणा 1000, यही हो जाएगा। क्या मैंने बताया था, अनुपातों का योग कर लेंगे और यहाँ पे योग करके 1 की वैल्यू है, तो 8 से काटा 125 बार, 125 को 5 से गुणा किया तो 25 पंजा 625, 25 पंजा 125 और 500 625। सेकंड का क्या हो जाएगा, सीपी सेकंड क्या है, 3/8 गुणा 1000, तो 8 कितने का हो गया, 125, 125 को 3 से किया तो 375, ये कितने की होगी, 375 रुपए की। 600 और 300 975 और 25,000, ठीक है। दोनों का कितना हो गया, 1000। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, तो आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलिगेशन मेथड इज बेस्ट मेथड है आपके लिए इस टाइप के सवालों के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बड़ा ही शानदार जानदार सवाल है। दो वस्तु 1900 में खरीदी गई, एक वस्तु पर 40% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, यानी 40 का लाभ हुआ प्लस 40 प्रॉफिट, तो यहां पे क्या हो गया, 140। ये कह रहा है दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, तो 10% की हानि तो ये कितने की होगी, लाख 90 की। ये पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में 2% का क्या होता है, प्रॉफिट, तो यहां पे कितना का हुआ है, 102 का। अनुपात निकाल दो, क्या हो जाएगा अनुपात इसका, 140 में से 102 गए तो कितना बच गया, 38। 102 में से 90 गया तो कितना बच गया, 12। कितना बच गया, 12, ठीक है। 12:38 काट लेंगे छोटा जगह। प्रत्येक का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्रय मूल्य भी पूछा है, विक्रय मूल्य भी। तो पहले तो इसको काटो, 2 से काटा 6 बार, वो 2 से काटा 19 बार, 19 अभाज्य संख्या, इसके बाद में नहीं कटेगा, तो 19 + 6, यानी इन दोनों को योग किया तो कितना हो गया, 25। इसकी वैल्यू कितनी है, 1900। तो बस अनुपातों का फर्स्ट का सीपी, फर्स्ट सीपी का अनुपात कितना, 6/19 और 6 25 गुणा कितना हो गया, 1900। 25 से काट दो, इसको कट जाएगा, 5 से काटेंगे अपन, 5 25 और 5 3 15, बच गया 4, 5 8 40 और 1 0 एज इट इज। फिर 5 एकम 5, 5 7 35, बच गए 3, 5 छंगा 30, कितनी बार कट गया, 76 बार। 76 गुणा 6 कर दो, 6 छंगा 36 का 6 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, यानी पहली वस्तु कितने की है, 456 रुपए की। सेकंड का सीपी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही, कितनी है, 19/25 गुणा 1900। 25 से कितनी बार काटा, 76 बार। 19 गुणा 76 कर दो, 19 गुणा 76 कितना हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में करेंगे, कितना है, 19 गुणा 76, तो 19 गुणा 76, 1444। तो दूसरी वस्तु कितने की हो गई, 1444 रुपए की, ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य भी ज्ञात करो। विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, पहली 456 वाली कौन सी, ये, तो इस पे 40% प्रॉफिट हुआ है, तो यहां से मैं करता हूं
फर्स्ट का एसपी, फर्स्ट का एसपी कितना हो जाएगा, जैसे 456, इस पे 40 का लाभ हुआ तो 140/100 हो गई क्या, ठीक है, एक जीरो से कट गया एक जीरो, इसको गुणा करेंगे और पॉइंट 14 छिकी 84 का 4 हासिल पाई 8, 14 पंजू 70 और 8 78 का 8 हासिल पाई 7, 14 चौक 56, 56 और 7 कितना हो गया 63, 56 और 7 63, तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो 638.40। सेकंड का सीपी एसपी सॉरी कितना है 1444 गुणा, ये कह रहा है 10% की हानि, तो कितने की होगी 90/100 की, एक जीरो से एक जीरो, फिर इसको गुणा कर दो 9 से, 10 का भाग दे दो 1444 गुणा 9, 1444 गुणा 9, तो कितना हो जाएगा साथियों 1299.6, 1299.6, 10 का भाग दे दे, ये आ गया फर्स्ट का एसपी और ये सेकंड का एसपी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, लिख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो और चलो अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल तड़कता भड़कता क्वेश्चन है अगला, टाइप नंबर 6। बिल्कुल शानदार सवाल आ चुके हैं। इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में ये सवाल हल होने वाले हैं। इनको करेंगे अपन अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और अपने लाभ आने की 3 क्लास हो चुकी हैं। एक क्लास में अपन ने टाइप 1 तक प्लस कॉन्सेप्ट, दूसरे में टाइप 2 और तीसरे में टाइप 3, 4 और 5, 3 टाइप के। आप इनको बार बार में अगली क्लास देखने से पहले रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करने के बाद आप अध्ययन कार्य कीजिएगा और फिर अपन इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।